औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज जो आप सब खैरियत से होंगे। और जो आज मैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के कुछ क्वेश्चन हैं हमारे पास, तो आज हम इसे मिलकर सॉल्व करेंगे और इंशाअल्लाह आपको इसमें से कुछ बेहतर मालूमात मिलेंगी। और जो हमारे पास सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं और हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें जो है वो हमने एक स्क्वायर टाइप की दी हुई है, उसमें एक लाइन और एक स्क्वायर छोटा सा दिया हुआ है, एक सर्कल टाइप। तो दोस्तों आपने सबसे पहले देखना है वो आपने सर्कल कहाँ से वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आपने इसी तरह इसकी मूवमेंट करानी है। अब पहला और लास्ट देखना, मतलब कि लास्ट वाला पहला देखा, पहले में वो एक कॉर्नर पे है, मतलब कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस दोनों पे, और नीचे नेगेटिव आ गया, मतलब वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो हमारे पास लास्ट जो आएगा, लास्ट जगह पे वो हमारे पास तीसरे नंबर पे जो है वो नीचे एंड पे आ गया, और जो चौथे नंबर पे आएगा वो ऊपर चला जाएगा हमारे पास, वो हमारे पास फर्स्ट आएगा आंसर, वो हमारे पास फर्स्ट आएगा। तो दूसरे क्वेश्चन में हमने इसमें अब देखना है, एक सर्कल है, उसके बाद दो सर्कल हो गया हमारे पास, डबल उसका हो गया, फिर ट्रायंगल उसका डबल हो गया, फिर उसके बाद स्क्वायर इसका भी डबल हो जाएगा, वो हमारे पास फर्स्ट आंसर आएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, दो लाइनें दी हुई हैं, इसके बाद स्क्वायर, फिर दो लाइनें, इसके बाद फिर स्क्वायर आएगा, तो वो हमारे पास पांचवें फिगर हमारे पास राइट आंसर होगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो इसमें अब सर्कल के अंदर दी हुई है ट्रायंगल, उसमें कुछ बोल्ड मतलब कि कुछ अंदर से भरी हुई है, तो आपने ना उसकी मूवमेंट करानी है। वो क्लॉकवाइज मूव कर रहे, क्लॉकवाइज किस तरह, अब पहली और लास्ट को देखनी है, मतलब कि पहली और लास्ट पे वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे है, अब ये ऊपर चली जाएगी 90 के एक्सिस पे, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो फोर्थ, चौथे क्वेश्चन का हमारे पास फोर्थ राइट आंसर है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में अब देखना है, एक स्क्वायर, इसके अंदर एक लाइन और उसका हाफ दी हुई है, आपने ना उसे ये भी क्लॉकवाइज ही मूव कर रही है। इसका जो पहले देखा, उसके बाद जो लास्ट आपने देखा, तो इसमें जो राइट आंसर हमारे पास है वो फर्स्ट है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, आपने इस तरह इसकी मूवमेंट करवानी है और इसका राइट आंसर फर्स्ट है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, इसमें सर्कल के अंदर सर्कल है और ये एंटी क्लॉकवाइज आप मूव कर रहा है। अब इसी तरह आपने इसे ना एक एक एक्सिस पे लेकर जाना है और इसकी मूवमेंट करानी है। इसका जो राइट आंसर है तीसरा हमारे पास होगा वो राइट आंसर। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, इसमें अंदर प्लस का साइन दिया हुआ है, अब वो मूवमेंट कर रहा है प्लस का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक तो पता है या दूसरे तीसरे या चौथे में से कोई एक होना है। अब उसके बाद जो एक उसके साथ जो लाइन दी हुई है ड्रा, अब वो देखनी है वो अब किस सिमत में जा रही है। अब वो लाइन चेक करनी है किस सिमत में जा रही है, और आप अब फर्स्ट में देखा तो वो उसके उल्ट जा रही है फर्स्ट फिगर में, क्वेश्चन के फर्स्ट फिगर में। उसके बाद सेकंड में भी उसके उल्ट जा रही है, थर्ड में भी उसके उल्ट जा रही है, और जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो 2 होगा। आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद 8 क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले उसने बताया हुआ है, मतलब कि एक कार्ड टाइप का उसने बनाया हुआ है, एक स्क्वायर टाइप उसने अंदर से कनकेव टाइप बना दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा बोल्ड किया, फिर उसके आगे उसने दिल बना दिया, उसमें से थोड़ा सा बोल्ड किया, फिर कंप्लीट, फिर उसने हाफ किया, फिर उसने आधा किया, आगे वाला भी कंप्लीट होगा, वो हमारे पास फर्स्ट आए। मेरे सोच के मुताबिक तो ये फर्स्ट आएगा। आप मज़ीद आप चेक कर सकते हैं, इसमें कमेंट कर सकते हैं, इसका जो राइट आंसर होना है आप मज़ीद बता सकते हैं। उसके बाद 9th क्वेश्चन हमारे पास है। 9th क्वेश्चन हमारे पास उसमें
ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ये जो दो साइन मल्टीप्लिकेशन के दिए हुए हैं ये दोनों पहले वाई एक्सिस पे, फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस, फिर नेगेटिव वाई एक्सिस, फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ये फर्स्ट फिगर वाई एक्सिस वाली हो गई हमारे पास। राइट आंसर फर्स्ट, 9th का फर्स्ट हमारे पास राइट आंसर है। उसके बाद 10th क्वेश्चन हमारे पास, इसमें से बच्चों 10th क्वेश्चन हमारे पास अब ये मज़ीद आप चेक कर सकते हैं कि एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल जो है वो नीचे और ट्रायंगल ऊपर चले गए, इसको बोल्ड कर देगा। आगे स्क्वायर और इसके अंदर ट्रायंगल, स्क्वायर अब अंदर ऊपर चला जाएगा और ट्रायंगल और स्क्वायर बोल्ड हो जाएगा और ट्रायंगल उसके नीचे आ जाएगी। वो तीसरा 10वें का तीसरा हमारे पास राइट आंसर है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन हमारे पास, विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। अब इसमें से आपने डिफरेंट, ये पहले तीनों फर्स्ट स्क्वायर दी हुई है, आगे वाला सर्कल है तो वो डिफरेंट है। इनमें से मुख्तलिफ आपने तलाश करना है तो वो चौथा इधर से मुख्तलिफ है, वो हमारा राइट आंसर। विच आगे 12 क्वेश्चन हमारे पास, विच वन इज़ डिफरेंट। फर्स्ट तीनों ट्रायंगल दी हुई हैं, फोर्थ स्क्वायर, फिर फिफ्थ ट्रायंगल दी हुई है तो हमारे पास राइट आंसर फोर्थ होगा। आगे है विच वन इज़ डिफरेंट, 13 क्वेश्चन भी इसी तरह का है, मतलब आपने एक मुख्तलिफ उसमें से अब पहला, दूसरा और पाँचवा, तीसरा ये बंद नहीं है, मतलब कि इनके इनमें दो तीन लाइनें दी हुई हैं, मतलब कि ये क्लोज़ नहीं है, क्लोज बाउंडेड शेप नहीं है। तो फोर्थ हमारे पास इनके सिरे दिए हुए हैं लेकिन फोर्थ फिगर के हमारे पास सिरे नहीं है, वो बंद है, क्लोज है, तो हमारा राइट आंसर होगा फोर्थ। 13 का फोर्थ हमारा राइट आंसर होगा। आगे 14 क्वेश्चन का, इसमें भी अब आपने डिफरेंट तलाश करना है तो वो हमारे पास दूसरा, वो हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो प्लेन टाइप की जो शेप बनी हुई है अंदर तो वो उल्टी टेढ़ी मेढ़ी सी हो रही है, लेकिन जो दूसरी फिगर है इसमें वो वाई एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल जा रही है, ये हमारे पास डिफरेंट होगा। आगे है 15 का भी फर्स्ट होना है, बाकी किसी में एक दिया हुआ है या वो बोल्ड है या इस तरह का दिया हुआ है, लेकिन फर्स्ट में दोनों दिए हुए हैं और वो क्लोज है, तो इसलिए हमारा ये डिफरेंट आंसर और ये हमारा राइट आंसर होगा 15 का फर्स्ट। उसके बाद 16 क्वेश्चन हमारे पास, अब ये दूसरों से मुख्तलिफ और इस तरह के मैक्सिमम ISSB में पूछे जाते हैं उनके, हाँ तो पूछे जाते हैं, मैक्सिमम चांसेस इनके उधर ही होते हैं। और इधर देखें एक एरो मल्टीप्लिकेशन और प्लस का साइन दिया हुआ है, उसके बाद मतलब ये आपने चेक करना है ये कहाँ कहाँ पे। हमने जो तीसरी इनकी लाइन है उसमें से अब चेक करना है। अब मल्टीप्लिकेशन भी आ गई हमारे पास, एडिशन भी आ गई, प्लस का साइन भी आ गया, लेकिन एरो नहीं है। एक तो हमारे पास एरो वाली फिगर होनी है, ये चौथी होनी है या पाँचवीं होनी है, इनमें से अब हमने एक चूज़ करनी है। अब चौथी होने क्योंकि उधर अब नीचे वाली फिगर देखनी है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या है। प्लस वाला साइन भी दिया हुआ है जो बड़ा सा करके उन्होंने दिया, और हमारे पास ट्रायंगल भी आ गई, लेकिन वो दूसरी शेप नहीं है जो कनकेव टाइप की हो बनी हुई है, वो हमारे पास राइट आंसर फिफ्थ होगा। इसके बाद 17वां क्वेश्चन हमारे पास, 17th क्वेश्चन हमारे पास, प्रॉब्लम पैटर्न्स। इनमें से उसने स्क्वायर दिया हुआ, फिर एक लाइन को उसने डबल किया हुआ, आगे ट्रायंगल दो लाइन को हमने डबल किया, तो उसका राइट आंसर 4 आ गया। वो हमारे पास एक का डबल दो, उसके बाद ट्रायंगल के अंदर जो लाइनें हैं वो हमने उसका डबल करना है, तो उसका आंसर फर्स्ट आएगा हमारे पास। उसके बाद 18 क्वेश्चन हमारे पास, ये अब जो बाकी सारी लाइन कंप्लीट है स्क्वायर टाइप की, लेकिन एक जो इसका कॉर्नर है वो एम्प्टी खाली है, तो वो ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है हमारे पास, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। आगे वाला हाफ है, आगे वाला फिर वो जो शुरू में उसने दिया हुआ था कि ये
ये कॉर्नर टाइप जो एम्प्टी है, लेकिन अब उसने फिल कर दिया लास्ट। अब हमने वो चेक, ये सारी इनकी जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज मूव कर रही है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा। 18 क्वेश्चन का तीसरा हमारे पास राइट आंसर होगा। उसके बाद 19 क्वेश्चन, अब ये भी चेक करना है आपने, इनकी डायरेक्शन जो है ये भी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। अब हमने उधर से इसकी तीसरी लाइन से स्टार्ट करना है, तो तीसरी लाइन स्टूडेंट्स हमारे पास वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो हम इसका आंसर हमने तीसरी लाइन चेक करनी है जो फर्स्ट के उल्टा है, इसका जो आसानी से जवाब हमें मिल सकता है, तो वो हमारे पास फर्स्ट आंसर इसका राइट है। उसके बाद 20 क्वेश्चन हमारे पास, उसने पहली लाइन चेक करनी है, उसमें उसने 4 सर्कल टाइप दिए हैं और 2 स्क्वायर टाइप और इसको बोल्ड किया हुआ है। अब वो स्क्वायर सर्कल टाइप ख़त्म कर रहा है, स्क्वायर टाइप बढ़ा रहा है। तो इसी तरह हमने लास्ट वाली फिग में देखने हैं, उसने 2 सर्कल किए हैं, फिर एक कर दिया, आगे नीचे से एक कर दिया। पहले में तो बिल्कुल भी स्क्वायर टाइप नहीं है। आगे 20 का जो तीसरी लाइन का जो लास्ट है, तीसरी लाइन का जो लास्ट पे पार्ट हमने क्वेश्चन मार्क दिया वो हमने मालूम करना, तो वो हमारे पास दोनों सर्कल टाइप तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमारे पास स्क्वायर टाइप दोनों आ जाएगा, हमारे पास चौथा आंसर राइट होगा। उसके बाद 21 क्वेश्चन हमारे पास, अब ये हमने चेक करना है, ये जो उसने जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया उसके अपोजिट साइड हमने ले आनी है, मतलब जो उसकी सेम ना हो लेकिन उसके अपोजिट साइड हो, वो हमारे पास राइट आंसर होगा 2। 21 का 2 हमारे पास राइट आंसर होगा। अगर हम यहाँ पे सेट इसको उठा के यहाँ पे सेट करेंगे तो ये हमारे पास राइट आंसर बनेगा। उसके बाद 22 क्वेश्चन स्टूडेंट, अब हमने यहाँ से ये जो 22 के आंसर नीचे दिए गए हैं, मतलब 1 2 3 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए, अब हमने इसको उठा कर इधर सेट करना, जो हमें सही लगे हमें हमारा आंसर वही होगा। तो इसका जो राइट आंसर आप भी चेक कर सकते हैं और जो मेरे मुताबिक राइट आंसर है वो 22 का 2 ही है राइट आंसर। अगर हम इसको उठाकर इधर रखेंगे तो ये कंप्लीट सर्कल भी बन जाएगा, स्क्वायर टाइप बन जाएगा, और नीचे जो अंदर मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 23 का इसके आप डायरेक्शन देखनी है, फर्स्ट और थर्ड की देख लें, फोर्थ तो मालूम हमने करना है, फर्स्ट और थर्ड जो अंदर स्क्वायर टाइप मतलब बंद फिगर उसने क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उसके साथ वाला जो दोनों है फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों डिफरेंट मतलब अपोजिट साइड में जा रहे हैं, लेकिन ये जो है अब ये भी दोनों डिफरेंट साइड के होंगे, सेकंड एंड फोर्थ, और हमारे पास जो राइट आंसर होगा 22 का 2, ये हमारे पास राइट आंसर होगा। उसके बाद 24 इसका अब हमने चेक करना है 24 का राइट आंसर क्वेश्चन मार्क की जगह। अब उसने इनको कंप्लीट किया, मतलब कि एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रा की हुई, एक वर्टिकल, और इन दोनों को दोनों लाइन से उसने ड्रा किया हुआ है, मतलब अब एक तो हॉरिजॉन्टल उसने वर्टिकल दे दिया है। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास हॉरिजॉन्टल आएगी और ये कंप्लीट फिगर करेगी, मतलब ये जो लाइन जा रही है जो उसको कंप्लीट कर रही है, अब हमने वो चेक करनी है। एक तो लाइन वर्टिकल आ गई, फिर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, फिर उसके मुताबिक जो आएगी। अब जो हमारे पास लाइन होगी वो 24 का 3, ये जो आंसर है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है, वो आप भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद 25 क्वेश्चन हमारे पास, इसका फर्स्ट, उसके बाद उसने एक और लाइन ड्रा कर दिया है, फर्स्ट जो कीप से बन गया, लेकिन उसके नीचे उसने एक लाइन लगा दिया, फिर वो कंप्लीट हो गया, वाई बन गया, वी को उसने वाई बना दिया, फिर उसके नीचे उसने तिरछी लाइन ड्रा की है, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, उसने तिरछी लाइन ड्रा किया, फिर उसने वी को इस तरह कन्वर्ट कर दिया। फिर फोर्थ में हमारे पास आएगा, फोर्थ में हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 25 का 3 पार्ट, ये भी आप भी चेक कर सकते हैं। ओके गाइस, लास्ट पे हम दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ओके गाइस, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इसका दूसरा पार्ट लेकर।
25 क्वेश्चन इसमें थे, और आगे वाले नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के आगे वाले कुछ जो इसके क्वेश्चन रह गए हैं वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।